Hello guys, please come on my channel IELTS with प्रीति। आज हम डिस्कस करेंगे IELTS के बारे में। IELTS गाइस आप सबको पता है IELTS है क्या। जब भी हम इंटरनेशनल कंट्री में एडमिशन लेने की सोचते हैं या फिर हमें वहाँ पे PR अप्लाई करनी है यहीं पे रहते रहते, तो हम IELTS करते हैं। IELTS 2 टाइप की होएगी, अकेडमिक होगी और दूसरी होगी GT जनरल ट्रेनिंग वाली, ठीक है ना। बट इसकी फुल फॉर्म क्या होगी IELTS की? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होगी। और जो IELTS है हमारी, उसके हमारे 4 मॉड्यूल्स होंगे। फर्स्ट मॉड्यूल गाइज इसमें लिसनिंग होगा, सेकेंड इज रीडिंग एंड देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। एवरी मॉड्यूल इज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। अगर हमारा एक भी मॉड्यूल वीक है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। गाइज इसमें बोलना चाहूंगी स्पेशली जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को रीडिंग सेक्शन में होती है। इसलिए हमेशा अपना फोकस वोकैबुलरी के ऊपर रखें और हमेशा अपनी सेंस के ऊपर फोकस रखें कि हम क्या सेंस कर पा रहे हैं रीडिंग करते हुए। इसलिए रीडिंग सेक्शन हमारा बहुत, नहीं कहूंगी टफ होता है, करने वाले बच्चा हर कोई कर रहा है, बट ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू माई लैंग्वेज, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग। फर्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा, जब भी गाइस हम पेपर देने जाएंगे, एक दिन हमारी स्पीकिंग होगी और एक दिन हमारे तीनों मॉड्यूल होंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम हमारा लिसनिंग होगा, सेकेंड रीडिंग होगा एंड देन राइटिंग होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग। लिसनिंग के लिए हमें जो एग्जामिनर होगा वो मिनिमम हमें 30 मिनट्स प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्ले करेंगे और उसके अंदर हमें 30 मिनट्स की वो लिसनिंग होगी, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे। और जब हम वो लिसनिंग करेंगे हमें साथ के साथ ही उसके आंसर नोट डाउन करते चलना आंसर शीट, क्वेश्चन शीट पे। और उसके बाद हमें 10 मिनट्स दिए जाएंगे। यस, लिसनिंग में हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं फॉर ट्रांसफर करने के लिए अपने आंसर्स को आंसर शीट पे। तो गाइज प्लीज बी केयरफुली, जब भी आप अपने आंसर ट्रांसफर करोगे आंसर शीट पे लिसनिंग में, तो आपको एक चीज की बहुत टेक केयर करनी है कि उसमें आपको लिसनिंग की स्पेलिंग्स को हमेशा 2 टाइम क्रॉस चेक करके ही उसे नोट डाउन करना है। अदरवाइज आपको कुछ लग सकता है कि हाँ, अगर इसमें एक एरर भी हुआ, एक स्पेलिंग, जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है EA में और कई बार कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें, तो एक बार प्लीज क्रॉस चेकिंग करके ही अपने आंसर उसमें नोट करने हैं। देन हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा रीडिंग। रीडिंग हमें गाइज मिलेगा रीडिंग के लिए 1 आवर, इट मीन्स 60 मिनट्स, ठीक है ना। 60 मिनट्स को हमने डिवाइड करना है 3 सेक्शन में, 1 + 2 + 3, ठीक है। 1 सेक्शन यानी इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन होंगे। 1 सेक्शन को 20 मिनट्स देंगे, सेकेंड सेक्शन को 20 मिनट देंगे और थर्ड सेक्शन को भी हम 20 मिनट्स देंगे। और हमारा जो होगा वो यहाँ पे = निकलेगा 60, यानी हमारा हो गया 60 मिनट 1 आवर। बट इसके लिए आपको क्या करना, आपको इसमें क्वेश्चन शीट के ऊपर आंसर नहीं करना है, हाईलाइट करके वहां पे आपको अपना आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा आंसर शीट पे उतारने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आपने अपना फर्स्ट पैसेज स्टार्ट किया, इसमें 3 पैसेज होंगे 1 2 3। जैसे ही फर्स्ट पैसेज होगा, हर पैसेज के मिनिमम 13 14 के अराउंड क्वेश्चन होंगे और जो टोटल होंगे वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जब भी आप फाइंड कर रहे हो उसको, जैसे ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको उसका डायरेक्ट आंसर शीट के ऊपर आंसर लिखना है। हमेशा रीडिंग के अंदर आपको अपना आंसर शीट के ऊपर ही लिखना है। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर या क्वेश्चन शीट जो है हमारी पैसेज जहां पे सॉल्व कर रहे हो, आप वहां पर उसका आंसर कभी भी नहीं लिखोगे। और क्योंकि इसका डीमेरिट क्या होगी इसकी, कि लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि 60 मिनट कब हो गए और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी आंसर ट्रांसफर कर लो। इसलिए हमेशा आपको रीडिंग करते हुए जैसे ही आपको एक आंसर मिल रहा है, नॉट इन योर आंसर शीट,
एंड दैट्स इट। एंड जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होएगा, सेकंड पे, अगर सेकंड आपको नहीं मिल रहा स्किप करो थर्ड पे, मगर आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि रीडिंग के ऊपर फोकस करते हुए कि हर चीज के लिए सेंस बननी ही चाहिए। जहाँ पे हमें गाइस रीडिंग में, एकेडमिक्स की रीडिंग में ज्यादातर क्या होता है कि वो सिनोनिम्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसलिए हमारी वोकेबुलरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमें रीडिंग में स्कोर चाहिए तो हमें वोकेबुलरी के ऊपर वर्क करना ही होगा, जिसकी वजह से हम अपना स्कोर अचीव कर सके। 6 तो इसमें मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट को 6 तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो जीटी वाले हैं उनके लिए भी अलग रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं जीटी के लिए बनाऊंगी, यानी जनरल ट्रेनिंग के लिए जो यहीं से पीआर अप्लाई करना चाह रही हैं, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ एकेडमिक्स वालों के लिए बता रही हूँ गाइस। नेक्स्ट आएगा हमारा राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में क्या होगा, हमारे 2 मॉड्यूल्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट होगा उसमें हमारे ग्राफ्स होंगे, ठीक है ना, एकेडमिक्स वालों के लिए। वो उसके लिए हमें 20 मिनट्स गिवन होंगे। और जो हमारा सेकंड मॉड्यूल नहीं, सेक्शन ही बोलूंगी इसको, ठीक है ना। जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें हमारा सेकंड पार्ट जो होगा उसमें एक ऐसे दिया जाएगा, उसके लिए हमें 40 मिनट्स देंगे, ठीक है, 40 मिनट्स देंगे। और उस ऐसे को हमें करना है बहुत केयरफुली, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, हर चीज के लिए, क्योंकि जो हमारा ये वाला होता है ना, इसमें हमें एक पिक्चर दी होगी, पिक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें उसको एक्सप्लेन करना है। बट इसमें हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, हमने उस स्टेटमेंट को अंडरस्टूड करके 10 मिनट हमें क्या लगाने हैं, गो थ्रू होने में और उसके बारे में सोचने में, की पॉइंट्स बनाने के लिए, की पॉइंट्स बनाने हैं हमें इसमें, ताकि हम अपना जो हमारे पास 30 मिनट्स लेफ्ट बचते हैं तो हम उसके अंदर अपना ऐसे बहुत अच्छी तरह कंक्लूड कर सकें, अच्छी तरह अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें, जिसकी वजह से एग्जामिनर खुश होकर हमें हमारा स्कोर दे सके जो हमें चाहिए। तो ये हमारी एकेडमिक्स की राइटिंग होगी। राइटिंग्स में काफी तरह की पिक्चर्स होंगी, जैसे कि ग्राफ आ जाएगा, लाइक लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एंड कई बार इसमें आपको एक मैप दे दिया जाता है, टेबल होगा, काफी तरह के हो सकते हैं इसमें। 5 to 6 है, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कि वो कितनी तरह के होंगे, वो मैं उसमें बताऊंगी आपको। नेक्स्ट होगा हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड ये वाला जो मॉड्यूल होगा, यानी इसका जो पेपर होगा, वो हमारा अनदर डे होगा। अनदर डे इट मीन्स कि जो हमारे पहले वाले 3 पेपर होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो हमारा एक दिन होगा, और स्पीकिंग हमारा अलग डे होगा। ये हमारा हो सकता है पहले भी हो सकता है LRW से, और LRW के बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। स्पीकिंग के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन होगी 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स होंगे। इसमें जो एग्जामिनर होगा उसके साथ हमने नॉर्मली बैठ के कन्वर्जेशन करनी है, और उस कन्वर्जेशन के हमें 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट तो क्या होगा, वो आपसे इंट्रो पूछेगा आपके बारे में कि आपका मतलब आपका नाम क्या है, अपने बारे में डिस्कस करना, अपने बारे में उसको सब कुछ बताना। सबसे पहले वो आपका नाम पूछ के आपकी आईडी चेक करेगा, तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। एंड देन उसके बाद वो कुछ भी किसी टॉपिक को उठा ले, लाइक उसने सनी डे को उठा लिया, मैप्स को उठा लिया, जीन्स को उठा लिया, कोई भी टॉपिक होते हैं, काफी सारे होते हैं, किसी भी एक टॉपिक या 2 टॉपिक को उठा के, कई बार ये होता है कि वो 3 टॉपिक्स को इकट्ठे उठा लेता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे से उसने 3 टॉपिक पे एक साथ इंट्रो में उसने क्वेश्चन पूछे थे, और उसने मुझे इतना कंफ्यूज किया था। एक क्वेश्चन उसमें से पूछ रहा है, और क्रॉस क्वेश्चनिंग की जगह उसने सेकंड क्वेश्चन जब किया, उसने सेकंड टॉपिक उठा लिया। उसने मेरे साथ ये किया था। और फिर उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे क्यू कार्ड पे। क्यू कार्ड क्या होता है, क्यू कार्ड होगा 1 मिनट हमें प्रोवाइड करवाएंगे नोट्स बनाने के लिए, और उसके अंदर हमने अपना क्यू कार्ड समझना है, और उसके बारे में हमें की पॉइंट्स बनाने हैं कि वो हमें किस चीज के ऊपर पूछना चाह रही हैं। उसके अंदर हमें 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, एक टॉपिक दिया होगा हमें,
उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट वाई वे और लाइक ऐसे दिए होगा कोई एक्सप्लेन या मूवमेंट अगर आपने एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज अगर आपको कोई पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा तो उसके बारे में उसके फीचर्स, उसके मतलब उसके इंटरनल फीचर्स और एक्सटर्नल सब कुछ बताना होगा, नॉर्मल पर्सनैलिटी एंड आउटर, ठीक है ना। आफ्टर दैट जब आपका क्यूब कार्ड कंप्लीट होगा, आपको 1 मिनट मिलेगा कंप्लीट कर मतलब अपने की पॉइंट्स बनाने के लिए, और वो उस टॉपिक के ऊपर आपको 2 मिनट बोलना होगा। वो आपको 2 मिनट देगा। आपको गाइस तब तक बोलते रहना। हमें बोलते हैं कि वो 2 मिनट देगा, बट वो मिनिमम हमें बोलने पे आऊं तो 1 मिनट 20 सेकेंड्स के अराउंड ही देते हैं। इसके बाद वो हमें पता नहीं होता हमें कब स्टॉप कर देंगे, और हमें गाइस तब तक स्टॉप नहीं करना जब तक वो हमें खुद चुप होने के लिए नहीं बोलते, ठीक है। इस चीज की आपको टेक केयर करनी है कि खुद से चुप नहीं होना जब भी वो क्यू कार्ड हम सुना रहे हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना। उसके बाद आएंगे फॉलोअप्स। फॉलोअप्स क्या होते हैं गाइस? जो हमारा क्यू कार्ड होगा ना, उसी से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। आपको वो जो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो आपसे उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो आप उस क्यू कार्ड में बोल रहे हो। तो इसलिए जब भी आप क्यू कार्ड बोलो तो उसको इतना नेचुरली बोलो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये इंसिडेंस या तो इसके साथ हो चुका है, या ये वाला मोमेंट इसके लाइफ में हो चुका है, होने वाला है, लाइक समथिंग एवरी जो भी आपके माइंड में उस टाइम पे आए। उस टाइम पे तो देखो कुछ भी एकदम से हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, इसलिए हमें पहले ही थोड़ा प्रैक्टिस तो हम सभी करते हैं एग्जाम से पहले। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उससे रिलेटेड हमेशा इस चीज को प्रिपेयर रहो कि भाई मुझे अपनी प्रेजेंटेशन इस वे में देनी है ताकि मैं फॉलोअप्स अपने अच्छे दे पाऊं। और स्पीकिंग में हमारा सबसे ज्यादा हायर बैंड वाला सेक्शन जो होगा वो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जब हम स्पीकिंग का करेंगे। ओके, आज के लिए ये था कि आपको आइल्स के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दूं कि आइल्स होती क्या है, आइल्स हम किस लिए करते हैं, आइल्स के अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल की ड्यूरेशन कितनी होगी, हर मॉड्यूल को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर हमें क्या क्या करना होगा। तो गाइज प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।